हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो हम रीजनिंग का चैप्टर 2 अल्फ़ाबेट टेस्ट पढ़ रहे थे और ये हमारे इस चैप्टर की तीसरी क्लास होने वाली है। ठीक है फ्रेंड्स, पिछली 2 क्लासों में हमने अल्फ़ाबेट्स के क्रमांक और उनके विलोम जोड़े ट्रिक के माध्यम से याद कर लिए थे। ठीक है, तो अब इस चैप्टर में हम जितने भी टाइप के क्वेश्चंस हैं उनको हम देखने वाले हैं। देखिए, इस चैप्टर में 4 से 5 प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो आज हम फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ इस टाइप के क्वेश्चनों में हमें कैसे अपनी अप्रोच लगानी है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए लो लेवल से हम हाई लेवल तरफ बढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए ए से जेड तक हमारे पास अंग्रेजी वर्णमाला है। इसमें हमें क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाएंगे? हमें पूछे जाएंगे कि बाएं से 18वां अक्षर कौन सा होगा। बाएं से 18वां, तो हमें बाएं तरफ से 18वां अक्षर देखना है। 18वें नंबर पर कौन सा अक्षर आता है फ्रेंड्स? मैंने आपको पहले वीडियो में ट्रिक से याद करवाया था। कौन सा अक्षर आता है 18वें नंबर पर? 18 राजा। राजा हमारा 18 वर्ष का और क्वीन के 17 नखरे। क्यू आता है 17 नंबर पर और आर आता है 18 नंबर पर। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें बाएं से गिनना है। लेकिन अगर दाएं से बोले तो दाएं से बोलने पर हमें 27 में से माइनस करने हैं फ्रेंड्स। देखिए, ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। जब बाएं से पूछे तब तो हमें सीधे ही गिन लेना है कि बाएं से उसने बोला 17वां अक्षर, तो हमें 17वां अक्षर जैसे क्यू हो गया, 12वां अक्षर तो एल हो गया। उस प्रकार से बाएं से पूछे तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जैसे ही हमें दाएं से पूछेगा तो हमें उसमें से 27 में से माइनस करने होंगे। तो 27 में से माइनस करने का क्या फ़ायदा होगा फ्रेंड्स? 27 में से जब हम माइनस करेंगे तो वो हमारे पास जो 27 में से माइनस करने के बाद जो संख्या बचेगी ना, वही हमारा अक्षर हो जाएगा। जैसे 27 में से मान लीजिए कि हमें दाएं से बोला कि 17वां अक्षर दाएं से कौन सा है। ठीक है फ्रेंड्स, एग्जाम्पल के लिए हम मान लेते हैं दाएं से 17वां अक्षर कौन सा है। क्वेश्चन यूँ है। ठीक है, तो हमें कुछ भी नहीं करना है, 27 में से 17 को माइनस कर देना है। 27 में से 17 को माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे फ्रेंड्स? 10 बचेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो 10वां अक्षर हमारा कौन सा है? हमने ट्रिक से याद किया था, आपके माइंड में आनी चाहिए वो ट्रिक। ठीक है फ्रेंड्स, जम्बू, जे हमारा 10वां अक्षर है। जम्मू एंड कश्मीर, 10 और 11 नेशनल हाईवे गुजरता है। इस प्रकार से हमने याद करी थी ट्रिक। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपने वो नहीं देखा है वीडियो तो आप वो ज़रूर देखिए, तभी आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो 27 में से माइनस करने का फ़ायदा हमें क्या हुआ? तो 27 में से माइनस करने का ये फ़ायदा हुआ कि हमें स्टार्टिंग बाएं तरफ से सीधा ही जो क्रमांक प्राप्त होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नहीं तो फिर हमें ABCD लिखनी पड़ेगी और फिर इधर से गिनते हुए जाना पड़ेगा 1 2 3 4 यूँ करके 17वां अक्षर, तो फिर भी वो हमारा वही आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से हमें इसे सोल्व करना है। चलिए अब हम क्वेश्चन आंसर्स की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पर भी मैंने यही लिखा है, जेड से गिनना हो तो मतलब दाएं ओर से गिनना हो तो 27 में से घटाने पर वो जो हमें संख्या जो पूछेगा ना अक्षर, उसको घटा देंगे तो वर्णमाला का सीधा क्रम प्राप्त होता है। हम मतलब कि हमें सीधा क्रम प्राप्त हो जाएगा, मतलब स्टार्टिंग से जो ए से हम गिनते हैं उसी प्रकार से हम गिन पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही मैंने यहाँ पर लिख लिया है। अगर आपको ध्यान में नहीं रहे तो आप कहीं पर इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम प्रश्न आंसर करते हैं। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 20वां अक्षर क्या होगा? बाएं से 20वां, ये क्या क्या डबल बार लिखा गया है, कोई नहीं। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 20वां अक्षर क्या बोला है फ्रेंड्स? बाएं से बोला है, बाएं से। आप इस बात पर गौर करिए फ्रेंड्स, बाएं से बोला है, बाएं से 20वां अक्षर बोला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बाएं से 20वां अक्षर तो हमें क्या करना है? सीधे ही गिन लेना है। बाएं से 20वां अक्षर तो देखिए, मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, ये हमारा बाएं से, जब भी बाएं से बोले तो ए तरफ से गिनना है। ठीक है, और दाएं से बोले तो जेड से गिनना है, पर मैंने आपको बता दिया है कि 27 में से माइनस करके गिनना है। ठीक है, तो क्या बोला इसने? बाएं से बोला है, तो बाएं से 20वां अक्षर, तो हमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। बाएं से 20वां अक्षर, 20वां अक्षर कौन सा है फ्रेंड्स? तलाक हो जाता है। क्वीन और राजा की शादी होती है, 19 में शादी, एस से शादी और 20 में तलाक, टी 20 तलाक। तो हमारी ट्रिक के हिसाब से हमें याद है कि टी 20 नंबर पर हमारा टी अक्षर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही हमारा आंसर है। देखिए, हमें ट्रिक याद है तो हमने कितने आसानी से आंसर को बता दिया। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसे ज़रूर देखिए, तभी आपको ये अच्छे से समझ में आएगा और फटाफट से आंसर आ जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 20वां अक्षर क्या होगा? देखिए, दाएं से पूछ लिया है,
अब हमें दाएं से पूछा है, और दाएं से मैंने आपको पहले भी बता दिया है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, 27 में से हमें इस 20 को माइनस करना है, ठीक है। दाएं से पूछा है, दाएं से पूछा है, दाएं से, तो 27 माइनस 20, 27 में से 20 माइनस करेंगे तो 7 बचेंगे, और ये हमें प्राप्त हो जाएगा सीधी वर्णमाला का 7वां अक्षर, सीधी वर्णमाला का 7वां अक्षर। तो देखिए 7वां अक्षर कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स, तो हमने ट्रिक से याद किया था G7, 7G में ही लिखा हुआ है 7, तो हमारा G हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपको ट्रिक याद है तो आप 2 सेकेंड में आंसर दे देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, दाएं से 12वां, दाएं से 12वां, वही दाएं से बोला है तो हमें कुछ भी नहीं करना है, 27 में से 12 को माइनस कर देना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो 27 में से 12 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे, 7 में से 2 गए तो 5, और 1 में से 1 गया तो 1, तो 15 अक्षर पर 15वें नंबर पर कौन सा अक्षर है, हो जाएगा O, नंबर 14 और 15 वो ट्रिक थी हमारी, ठीक है फ्रेंड्स। तो O हमारा आंसर हो जाएगा। वहीं ये दाएं से 19वां अक्षर बोला है, दाएं से 19वां, तो उसे भी हम 27 माइनस 19 कर लेंगे, दाएं से बोला है ना इसीलिए। तो 17 में से 9 जाएंगे तो फ्रेंड्स कितने बचेंगे, 8, और 1 में से 1 गया तो 0। 8 नंबर पर हमारा कौन सा अक्षर आता है, H हमारा आता है 8 नंबर पर, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं फ्रेंड्स। अब हम थोड़ा लेवल अपना बढ़ाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए इस क्वेश्चन को, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें अक्षर के दाएं और 5वां अक्षर क्या होगा। देखिए क्या बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। एक बार फिर से देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से इसने क्या बोला है, बाएं से 7वें अक्षर, बाएं से 7वें अक्षर के दाएं और 5वां अक्षर, दाएं और 5वां अक्षर क्या होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने की ट्रिक, ध्यान से इस ट्रिक को देखिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, समान समान दिया हो तो हमें घटाना होगा। अब समान क्या फ्रेंड्स, तो समान जैसे कि ये दिशा जो हमें दे रखी है ना, बाएं से इससे पूछा है, बाएं से 7वां अक्षर, तो बाएं से 7वें अक्षर के बाएं और 5वां यूँ पूछता है। अगर यहाँ पे भी बाएं दे देता समान हो जाते, ठीक है फ्रेंड्स। तो समान हो जाते तो हमें 7 में से 5 को घटाना होता, पर ये समान नहीं है। देखिए अभी और बाकी है, असमान दिखे हमें यहाँ पे, ये बाएं से 7वें अक्षर और दाएं ओर से 5वां, ये असमान है, बायां है और ये दायां है, तो ये असमान है, तो हमें इन्हें जोड़ देना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे भी हम वही करेंगे, क्या बोला इसने, बाएं से 7वें अक्षर के दाएं और 5वां अक्षर कौन सा होगा, ठीक है। तो हमें कुछ भी नहीं करना है, इसे हमें यहाँ पे ये समान नहीं है तो असमान है तो जोड़ देना है, ठीक है। चलिए जोड़ देते हैं, 7 और 5 कितने हो जाएंगे, 12। अब 12 तो हो गए फ्रेंड्स। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि 12वां मतलब किधर से है, ये दाएं तरफ से है या फिर बाएं तरफ से है। तो देखिए आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट में दिया हो ने, ये फर्स्ट वाली लाइन में यहाँ पे बाएं से 7वें के दाएं और यूँ, तो जो यहाँ पे फर्स्ट में दिया है उसी से हमने देखना है। तो बाएं से बोला है ना, बाएं फर्स्ट दे रखा है, तो यहाँ बाएं से ही 12वां अक्षर हमें पूछा गया है, ठीक है। तो बाएं से 12वां अक्षर कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स, एल बार, हमने याद किया था ना, एल बार, एल हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। उस ट्रिक को हमें फ्रेंड्स ध्यान से याद रखना ही होगा, उसे आप 1-2 बार देखिएगा और क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करिएगा तो आपको वो याद हो जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर वाला। देखिए इसमें क्या कहा गया है, बाएं से 12वें अक्षर के बाएं और 8वां, ठीक है। देखिए ध्यान से, इसमें बाएं ही दे रखा है दोनों तरफ, बाएं और ये भी बाएं, ठीक है। तो हमें कुछ नहीं करना है, लिख लेना है बाएं से 12वें और इधर से और हो जाएगा बाएं से 12वें अक्षर के बाएं और 8वां अक्षर। तो हमें पता है कि जब 2 सेम आ जाए, समान हो, तो उसे घटाना है। जैसे हमने वो चुंबक का नियम नहीं पढ़ा है क्या, जब चुंबक के दोनों सिरे जब समान होते हैं तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं,
तो उसी प्रकार से जब समान समान हो तो हमें उसे घटाना है, ठीक है। 12 में से 8 को घटा देंगे, 8 को घटा देंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा। और ये 4 हमें किधर से गिनना है, किस तरफ से, दाएं से या बाएं से, तो हमें यहाँ से पता चलेगा बाएं से गिनना है। बाएं से चौथा अक्षर, बाएं से चौथा अक्षर कौन सा हो जाएगा, डी। यही हमारा आंसर है फ्रेंड्स, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, दाएं से 11वें, दाएं से लिख लेते हैं, दाएं से 11वें अक्षर के बाएं ओर 11वां, बाएं ओर 11वां। ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, क्या ये दोनों सेम है, नहीं सेम नहीं है। इसका मतलब हमें क्या करना होगा, जोड़ना होगा, ठीक है। पहली तो हमारी ये रणनीति रहनी चाहिए। उसके बाद सेकंड देखते हैं, अब हमें इन्हें जोड़ना होगा। तो 11 और 11 कितने हो गए, 22। अब हमें इस 22 को किधर से देखना होगा, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो यहाँ पे जो फर्स्ट में लिखा होगा ना फ्रेंड्स, उसी से हमें पता चलेगा। ये 22वां हमें देखना है दाएं से, दाएं से देखना है। ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, दाएं से, दाएं से बोला है तो 27 में से 22 को माइनस कर देना है, ठीक है। तो कितने बचेंगे हमारे पास 5 बचेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो 5वें नंबर पर अब ये हमें सिद्धि वर्णमाला का 5वां अक्षर देखना है। 5वें नंबर पर कौन आता है, ई आता है। फटाफट से हम गिन भी सकते हैं, ABCDE। तो ई आता है, वो हमारे 5वें नंबर पर आता है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए ये एक और क्वेश्चन है हमारे पास कुछ इस प्रकार का, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 18वें अक्षर के दाईं ओर 9वां अक्षर क्या होगा। देखिए दोनों सेम सेम दे रखे हैं, दाएं से 18वें अक्षर। पहले तो हमें लिख लेना है, दाएं से 18वें अक्षर के दाएं ओर 9वां अक्षर। सेम सेम है, सेम सेम है तो हमें पता ही है आप लोगों को क्या करना है। हमें सेम सेम हो तो क्या करना है, घटा देना है। 18 में से 9 घटा देंगे तो कितने बचेंगे, 9 बचेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये 9 तो बचे हैं, पर ये किधर से है, तो यहाँ से दाएं से, जहाँ से बोला है दाएं से 18वें, दाएं से वाले को, दाएं और वाले को नहीं, दाएं से ऊपर वाले को। तो ये दाएं से बोला है, तो दाएं से 9वां, दाएं से 9वां हमारा कौन सा हो जाएगा, उसके लिए हमें पता ही है 27 में से 9 को माइनस करना है। तो ये कितने बचेंगे हमारे पास, 18। तो 18वां अक्षर हमारा कौन सा है, राजा। राजा हमारा 18 वर्ष का, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आर हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब थोड़ा सा लेवल को बढ़ाते हैं हल्का सा। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक स्वर को हटा दिया जाए तो बाएं से 5वें अक्षर के दाएं और 5वां अक्षर क्या होगा। देखिए अब ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, ये थोड़ा क्वेश्चन है अच्छा सा। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक स्वर को हटा दिया जाए। प्रत्येक स्वर, देखिए आपको स्वर नहीं पता हो तो मैं आपको बता देता हूँ, A, E, I, O, U, ये 5 स्वर है, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला में 1 2 3 4 5, इन सबको क्या बोल रहा है ये प्रश्न में कि इनको हटा दिया जाए, ठीक है। चलिए कोई नहीं, हमें जैसा बोला गया है वैसे ही करते हैं। बाएं से पहले हम लिख लेंगे, बाएं से 5वें अक्षर, बाएं से 5वें अक्षर के दाएं ओर 5वां अक्षर, दाएं और 5वां अक्षर, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सेम सेम है, नहीं ये अलग अलग है। देखिए ये अलग है, दाएं, ये बाएं से है और ये दाएं से। हमें इन दोनों को जोड़ लेना है। 5 5 कितने हो जाएंगे, 10। और किधर से देखना है हमें, बाएं से। तो बाएं से 10वां अक्षर, तो ये तो आसान सा हो गया। बाएं से 10वां अक्षर कौन सा होता है, जे होता है। जम्मू एंड कश्मीर से कौन सा नेशनल हाईवे जाता है, 10 और 11। अगर आपने वो हमारी फर्स्ट वाली वीडियो ट्रिक वाली नहीं देखी है तो आपको फटाफट से नहीं पता चलेगा और लिखना पड़ेगा, इसलिए आपको वो वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जे हमारा आंसर हो जाना चाहिए था, पर ये आंसर नहीं है। देखिए 10 अक्षर, 10 क्रमांक के बीच में कोई तो ये क्या बोलते हैं, स्वर आ रहा होगा। देखो A, E, I ये इससे पहले ही आते हैं, जे से पहले आते हैं। ये A, E, I जे से पहले आते हैं। तो ये तीनों को हमें नहीं गिनना है, तीनों को नहीं गिनना है। तो हम इन तीनों को नहीं गिनेंगे तो हमारे पास तो ये 7 ही अक्षर हुए, इन तीनों को निकाल देना है। तो ये तो पहले से ही निकल गए, इनको गिनना ही नहीं है। तो ये हमारे 10 नहीं हो जाएंगे। अब इन तीनों को निकाला है तो हमें 10 प्लस इसमें 3 और ऐड करने हैं, तो वो हमारा 13 नंबर का जो क्रमांक का जो अक्षर होगा ना, वो हमारा आंसर हो जाएगा। और 13 नंबर के क्रमांक पर कौन सा अक्षर है, M, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए एक बार फिर से मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। देखिए
बाएं से और दाएं से ये दोनों अलग अलग थे, हमने जोड़ लिए, 5 5 10 हो गए। 10 तो हो गए, हमारा आंसर जे आ जाना चाहिए था, पर जे नहीं होगा क्योंकि ए ई आई इन सबको इसने क्या बोला, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक स्वर को हटा दिया जाए। देखिए मैं आपको लिख के ही बता देता हूँ, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के। देखिए यहाँ पे 10 नंबर हो गए। अब हमें क्या कहा गया है कि स्वर को हटा देना है, एक ये हटा देना है, एक ये हटा देना है और एक ये हटा देना है। मतलब वर्णमाला से तो सारे ही स्वर हटा देने हैं, ठीक है, एल और एम सारे ही स्वर हटा देने हैं। पर हमारे जो आंसर आया 10 नंबर पर, तो उससे पहले तो ये स्वर जितने भी थे उनको हमने हटा देने हैं, तो ये हटे हुए हैं, ये है ही नहीं यूँ, वर्णमाला में है ही नहीं यूँ मानना है। तो अब हम गिनेंगे कैसे, तो यहाँ से गिनेंगे, ये तो है ही नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 10वें नंबर पर हमारा एम आ जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन फ्रेंड्स, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक स्वर को हटा दिया जाए तो दाएं से 18वें अक्षर के दाएं ओर 6वां अक्षर क्या होगा। देखिए एक और बेहतरीन क्वेश्चन लिख लेते हैं, दाएं से 18वें अक्षर के दाएं ओर 6वां अक्षर। तो देखिए हमें कुछ भी नहीं करना है, पहले जैसा कि हमने इससे पहले ऊपर वाले क्वेश्चन को सोल्व किया था वैसे ही इसे भी सोल्व कर लेंगे। पहले तो हमें यही देखना है कि ये सेम सेम है, तो हाँ ये सेम सेम है, दाएं दाएं सेम सेम है, तो सेम सेम है तो हमें क्या कर देना है, इनमें से घटा देना है। 18 में से 6 गए तो कितने बचेंगे, 12 नंबर का हमारा आंसर हो जाएगा। पर ये 12 किधर से गिनना है फ्रेंड्स, तो ये दाएं ओर से गिनना है, दाएं ओर से। तो दाएं ओर से 12वां नंबर, तो हमें 27 में से 12 को माइनस करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो 7 में से 2 गए तो 5 और 1 में से 1 गया तो 15वां नंबर स्टार्टिंग से, ए से 15 नंबर। तो ए से 15वें नंबर पर कौन है फ्रेंड्स, ओ हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, पर ओ हमारा आंसर नहीं होगा फ्रेंड्स। ठीक है, देखिए स्वर तो हटा दिए है। देखिए अब ए से ओ वाले स्वर नहीं हटाने हैं हमको, ए से ओ वाले नहीं हटाने, क्योंकि हम दाएं ओर से गिन रहे हैं ना फ्रेंड्स, दाएं ओर से। तो जेड से ओ तरफ, ओ से जेड तक के मतलब सेकेंड अर्धांश के, देखिए हमने 2 अर्धांश पढ़े थे, ए से लेकर एम तक, ये फर्स्ट वाला अर्धांश है, और एक अर्धांश है एन से लेकर जेड तक, ये सेकेंड वाला अर्धांश है। ठीक है, इनमें 13 वर्ड है, तो हमने 13 को मतलब वर्ण है तो अलग किए थे। ठीक है, तो हमें ओ से जेड वाले में हटा देने हैं क्या, स्वर। तो देखिए ए ई आई, ए ई आई ये तो फर्स्ट अर्धांश में आ जाते हैं, ए ई आई, और ओ और यू ये सेकेंड अर्धांश में आ जाते हैं। तो ओ तो हट गया और इधर ओ से जेड तक वाले में यू भी हट गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक वो कम मतलब कम हो गया, इसको हटा दिया तो हमने 14 ही हो गए ओ से पहले वाले अक्षर तक। ठीक है, और एक ओ भी हट गया, तो हमें इस 15 में 2 और जोड़ने हैं। मतलब 2 ए से जाएंगे तो जोड़ेंगे, पर जेड से आएंगे तो कम करके मतलब ऊपर चढ़ेंगे इधर फर्स्ट वाले अर्धांश की तरफ। तो 15 की जगह 14 और 13, तो 13 नंबर वाला हमारा एम हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए अगर आपको ध्यान से नहीं समझ में आया है तो फिर देखिए मैं आपको लिख के बता देता हूँ, ए बी सी। देखिए मैंने ये ABCD लिख दिया। ठीक है, अब हमें क्या पूछा गया है कि इसने पूछा दाएं से 12वां अक्षर, दाएं से मतलब जेड से 12वां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो दाएं से 12वां अक्षर, तो हमारा ओ आंसर आ जाना चाहिए। पर हमने स्वरों को हटा दिया है, इसमें स्वर देख लेते हैं, एक ये हटा दिया है, इसको नहीं गिनना है, और इसको भी हटा दिया है, इसको भी नहीं गिनना है। मतलब इस ABCD में सारे स्वरों को हमने हटा दिया है, तो अब ये 26 की जगह हमारे पास 21 वर्ण की ABCD रह जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, पर हमारे को जेड से इधर गिनना है और वो हमारे को 12वें नंबर का अक्षर चाहिए। तो ये 2 तो हटा दिए, अब फिर से गिनते हैं, 1 2 3 4 5
इसको तो हटा दिया, 6 7 8 9 10 इसको भी हटा दिया, 11 12, तो ये 12 नंबर पर हमारा ये वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ अब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब हम एक और स्तर ऊपर चढ़ रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं। देखिए थोड़ा सा लेवल है इसमें भी। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो दाएं से 19वां अक्षर क्या होगा। ये क्या कह रहा है फ्रेंड्स, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में मतलब जेड यहाँ पे और ए यहाँ पे लिख दिया जाए, समझ रहे हो। मतलब अब हमें बाएं से यूँ बोलेगा तो बाएं से ये वाला इधर से हो जाएगा और दाएं से ये वाला इधर से हो जाएगा। मतलब अब हमें आपके दिमाग में बत्ती जलनी चाहिए कि अगर अब हमें बाएं से बोलेगा तो हमें 27 में से माइनस करने होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, बाएं से बोलेगा तो, क्योंकि जेड इधर आ गया है। ठीक है, और अगर दाएं से बोलेगा तो फिर तो हमें ABCD मालूम है, सीधे चले जाना है। ठीक है, और वही हमारा जो पूछेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा दाएं से। ठीक है, तो इसमें क्या है, चलिए अब देखते हैं। विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो दाएं से 19वां अक्षर क्या होगा। दाएं से 19वां अक्षर, तो यही दाएं से 19वां, दाएं से 19वां अक्षर तो हमारा सीधे ही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ए से सीधे हम गिन रहे हैं। तो 19वें अक्षर पर कौन आता है, आपको ट्रिक याद होनी चाहिए। क्यू और आर, क्वीन के 17 नखरे, राजा हमारा बेड़ियों में बंदा 18 वर्ष का, और उन दोनों की शादी होती है 19 वर्ष में। तो 19 नंबर पर एस आ जाएगा, एस हमारा आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इसी प्रकार के 2-3 प्रश्न अभ्यास करते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिख दी जाए। ठीक है, तो दाएं से 12वां, दाएं से 12वां, फिर से दाएं से 12वां बोल रहा है तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। दाएं से 12वां अक्षर कौन सा आता है, एल बार, जैसे विंडो बार होता है वैसे ही एल बार, यही हमारा आंसर है। इस वाले प्रश्न को देखिएगा फ्रेंड्स। देखिए अब ये आ गया प्रश्न, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में, वही हमारा क्रम चल रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, बाएं से 16वां अक्षर, अब ये बोल रहा है बाएं से, बाएं से, तो हमने अंग्रेजी वर्णमाला को तो विपरीत क्रम में लिख दिया, जेड से ए, अब ये बाएं हो गया और ये दाएं हो गया। दाएं से पूछता तो हमें कोई कठिनाई होनी नहीं चाहिए थी, पर अब ये इसने क्या बोला, बाएं से पूछा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बाएं से पूछा है तो क्या करेंगे हम, 27 में से 16 को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 27 माइनस 16, 7 में से 6 गया तो 1, और ये 1, 11वें अक्षर का क्रम। तो 11वें अक्षर का क्रम कौन सा है हमारा फ्रेंड्स, जम्मू एंड कश्मीर के हो जाएगा। ठीक है, अब ये बाएं से 7वां अक्षर, बाएं से 7वां अक्षर बोल रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, बाएं से बोल रहा है, बाएं से। अब और हमारी अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखी हुई है, बाएं से, तो वही 27 माइनस 7 20, 20 में तलाक होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी उसी प्रकार का है, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो उसी प्रकार का। ठीक है, तो दाएं से 8वां, दाएं से बोला है, दाएं से 8वां, 8वें के बाएं और, बाएं और, देखिए दाएं से 8वें अक्षर के बाएं ओर, 8वें अक्षर के बाएं ओर होगा, यहाँ पे और होगा। ठीक है फ्रेंड्स, बाएं ओर 11वां अक्षर क्या होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें इसे सोल्व कर लेना है। पहले तो हम जैसा कि लिखते आए हैं लिख देते हैं, दाएं से, दाएं से, दाएं से 8वां और बाएं ओर 11वां अक्षर। ठीक है, बाएं ओर 11वां, दाएं से 8वें अक्षर के बाएं और 11वां अक्षर कौन सा होगा, यूँ बोल रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहली तो हमें यही देखना है कि ये दोनों सेम सेम है या अलग अलग है, ये दाएं हैं और ये बाएं हैं, अलग अलग है। तो 11 और 8 इनको जोड़ लेना है, अलग अलग है तो जोड़ लेते हैं। 11 और 8 कितने हो जाएंगे, 19। पर अब ये 19 हमें किधर से देखना है, अब ये 19 हमें देखना है दाएँ से, दाएँ से देखना है। और अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखी हुई है तो हमें कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि विपरीत क्रम में लिखी हुई है। और दाएं ओर हमारा क्या है, ए से गिनना है, तो ए से 19वां क्या हो जाएगा, अभी मैंने बताया ऊपर शादी, एस, क्वीन और राजा की शादी। अगर आपने वो ट्रिक नहीं देखी है फर्स्ट वाली वीडियो वाली, तो फ्रेंड्स ज़रूर देखिएगा उसे, तभी आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए ये लास्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला व्युत्क्रम, हाँ व्युत्क्रम हो बोले या विपरीत बोले या ऑपोजिट बोले, तो हमें यही समझना है कि जेड को पहले लिख देना है और ए को लास्ट में, मतलब उल्टे क्रम में लिख देना है। तो बाएं से 9वें अक्षर के दाएं और 10वां अक्षर क्या होगा। ठीक है, लिख लेते हैं, बाएं से 9वें अक्षर के दाएं और 10वां अक्षर क्या होगा। ठीक है फ्रेंड्स,
तो ये बड़ा ही आसान है, बाएं और दाएं दोनों अलग अलग है तो जोड़ लेंगे, 10 और 9 19 हो गए। ठीक है फ्रेंड्स, पर ये 19 हमें कहाँ से देखना है, ये बाएं ओर से देखना है, बाएं ओर, और अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखी हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो 27 में से माइनस कर देंगे हम 19 को। ठीक है, तो 17 में से 9 गए तो 8 बचेंगे। ठीक है, और 1 में से 1 गया तो 0। तो हमारे 8वां अक्षर, 8वें क्रम का अक्षर कौन सा है, 8। ये कुछ इस प्रकार से हमने ट्रिक बनाई थी ना, ये 8 लिखने पर, तो ये H हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स, तो दूसरे टाइप के प्रश्न हम पार्ट 4 में करेंगे, नहीं तो ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।